Hello dear students, welcome to VKPN Education. Today we are going to start our new chapter of mathematics, algebraic expressions. Dear students, as we all know that natural numbers can go to infinity, that is they never end. You can count and count and count, but they will never come to up to an end. We can say that numbers are endless. Can we represent numbers with the help of letters? Yes, we can represent numbers with the help of alphabets means letters. Alphabets like ABCD, XYZ, LMN, etc. are used in mathematics to denote variables. So students, what is algebraic expression? A combination of constant and variables connected by the signs plus, minus, multiply and divide is called an algebraic expression. In other words, an algebraic expression is an expression composed of arithmetical numbers, letters and signs of operations. So, example 3x, x minus y, a plus b minus 5c, 8y cube minus 9y square plus 7y. सो स्टूडेंट्स, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अर्थमेटिक नंबर्स, लेटर्स, साइंस ये सभी उसमें होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. देखिए यहाँ पर 3x, x माइनस वाई, इसमें हमारा माइनस का साइन यूज किया गया है. a प्लस बी माइनस सी, इसमें प्लस और माइनस और दोनों साइन यूज किए गए हैं. और यहाँ पर 8y क्यूब माइनस 9y स्क्वायर प्लस 7y, यहाँ पर हमारे प्लस और माइनस साइन दोनों यूज किए गए हैं. सो स्टूडेंट्स, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्ट हो हमारे साइनों के द्वारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से, तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कांस्टेंट. A quantity whose numerical value is fixed is called a constant. इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं. जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसकी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं. जैसे 1 से लेकर इन्फिनिटाइव तक हमारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, तो इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स, तो 3, 4, 8 माइनस 11 आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल. अ क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी निश्चित नहीं होती है, इट कीप्स वेराइंग इज कॉल्ड ए वेरिएबल. इसकी वैल्यू बदलती रहती है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल कहते हैं. जैसे हमारे ए से लेकर जो भी अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड होते हैं, उनको हम वेरिएबल कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, लिटरल. इन अलजेब्रा अल्फ़ाबेट्स ABCD, XYZ etc. आर यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड लिटरल्स. जो हमारे इनको रिप्रेजेंट करने में वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम लिटरल कहते हैं. जैसे हमारे A to Z अल्फ़ाबेट्स. नेक्स्ट, टर्म्स. पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर कंबाइंड बाय द साइंस प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स. जिसमें प्लस और माइनस लगे हों, ऐसा हमारा एक्सप्रेशन जो हमारा जुड़ा हो किससे? प्लस और माइनस से, उसे हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं. जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर और 7x ये हमारे क्या हुए? ये हमारे टर्म्स हैं. 3x स्क्वायर
एंड -7x. Like terms. Terms whose literal factor is same are called like terms. जिसके हमारे लिटल फैक्टर सेम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स. जैसे -3x² यहाँ पर भी है और 7x² है, दोनों में पावर 2 दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर इसे हम क्या कह सकते हैं, लाइक टर्म्स. एंड 8x² y² -11x²y², यहाँ भी पावर हमारा x²y² है, तो ये सेम पावर है, तो इसको हम लाइक टर्म्स कह सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अनलाइक टर्म्स. अनलाइक जो हमारे एक जैसे नहीं होते हैं. टर्म्स हुज लिटरल फैक्टर इज़ नॉट सेम, इसका जो दोनों सेम नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. जैसे 8xy -4ab² 9xy², इसमें कोई भी सेम नहीं है. जैसे इसमें हमें बताया था, यहाँ पर देखिए सेम हो रहे थे, x² होता, x²y² इधर भी आ रहा था, तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसे कैसे क्या कह सकते हैं, अनलाइक टर्म्स. नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिनोमियल. एन algebraic expression in which powers of variables x are non-negative integers is called a polynomial. Example 9x⁴ minus √3 x² plus 8x plus 4. नेक्स्ट 3x³ + 4x - 5, ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री. जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं. जैसे फर्स्ट हमारा है 3x² + 4x - 7, तो इसमें हमारा जो पावर मैक्सिमम पावर जो दी गई 3x², इस पर 2 पावर लगी हुई है, तो ये हमारी डिग्री इसकी हो गई 2. इसमें 9x³ - 8x² + 8x, इसमें हमारी मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसे हम डिग्री 3 बोल सकते हैं. So students, types of polynomial. First one is monomial. A polynomial with only one term, जिसमें only one term होता है उसे हम monomial कहते हैं. जैसे 7x² -8x³ -3x, 7 etc. तो इन्हें ओनली वन ही टर्म है, इसे हम क्या कह सकते हैं, मोनोमियल. नेक्स्ट वन इज बाइनोमियल. अ पोलिनोमियल विद ओनली 2 अनलाइक टर्म्स, जिसमें 2 अनलाइक टर्म्स हों, जो एक जैसे ना हो, 2 हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं. जैसे यहाँ पर 8x³ - 7x, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 साइन है और 2 टर्म्स हो गए. अगर यहाँ पर 2 साइन होते तो 3 टर्म्स हो जाते. यहाँ पर x³ आया, यहाँ पर x है, तो सेम नहीं है, अनलाइक टर्म्स हुए, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए. यहाँ पर 9x⁴ 6x⁵, इसे भी अनलाइक टर्म्स कह सकते हैं, क्योंकि ये सेम नहीं है, तो ये हमारे दोनों बाइनोमियल हुए हैं. नेक्स्ट वन इज ट्राइमोनियल. अ पॉलिनोमियल विद 3 अनलाइक टर्म्स, जिसमें 3 अनलाइक एक जैसे टर्म्स हों, अनलाइक हों, उसे हम ट्राइमोनियल कहते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए 2 हमारे साइंस हैं, प्लस और माइनस, तो 2 साइंस है, इसका मीन्स ये है 3 टर्म्स होंगे. तो यहाँ पर 8x³ - 7x² + 5, तो यहाँ पर कितने टर्म्स हुए, 1 2 3, तो 3, तो इस पर ये भी ट्राइमोनियल हो गया. यहाँ पर 9x² - 6x - 8, यहाँ पर भी हमारे 2 साइंस हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइमोनियल. नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल विद नो लिटरल फैक्टर, जिसमें कोई लिटरल फैक्टर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आती 10, 8 - 4, इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वन इज
स्टैंडर्ड फॉर्म। इफ़ द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आर आइदर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर देखिए पावर हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी यहाँ है 3 2 1, ये लेस हो रही, कम हो रही है, तो इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। 9x³ माइनस सॉरी प्लस 7x² प्लस 8x माइनस 20, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1, ये बढ़ती जा रही है, 5 8 28x माइनस 17x², 3 8x³ माइनस 30x³, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, जिसको हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। So student, these are the topics related to your chapter. See you in next video.